सना, तुमने देख लिया, आजिर को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ना वो तुम्हारी कॉल्स का जवाब दे रहा है और ना तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, और तुम यहां बैठी हुई उसका अभी तक इंतजार कर रही हो। वो आएगा, जरूर आएगा। कल भी मेरे कहने पर रुका था ना वो, आज हॉस्पिटल जाने के लिए वो जरूर आएगा। वो नहीं आएगा। उसने अपनी बीवी को भी तो खुश रखना है ना। सना देखो, शायद तुम्हें यह बात मेरी बुरी लगे, लेकिन आज़र की नजरों में तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो तुम्हें जस्ट फॉर ग्रांटेड ले रहा है। क्यों कहता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखा, ये देखो, आ गया उसका मैसेज। कह रहा है कि थोड़ी देर में आता हूं बस। जानती थी मैं, जरूर आएगा। लेकिन तुम्हें उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है सना। वो आता है तो आए। और वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। कम ऑन, गेट रेडी। चलो उठो, कम ऑन, लेट्स गो। गुड गर्ल, कम ऑन। देखो, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही कोई बहाना बनाऊंगा। सना को मैंने वादा किया था, उसे हॉस्पिटल लेके जाना था मुझे, इसलिए जाना जरूरी है। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर तुम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ वक्त गुजारोगी तो तुम्हें वो अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। आई स्वेयर। आज़र, जरूरी तो नहीं कि जो आपका दोस्त हो वो मेरा भी। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करूंगी कि किसी तीसरे शख्स की वजह से हमारे बीच तलखी ना हो, चाहे फिर सना हो या फिर कोई और। अच्छा चले, अब आप जाएं, सना आपका वेट कर रही होगी, मैं गेट खोलती हूँ। और हाँ, अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए तो प्लीज नाराज मत होना, मैं उसे ड्रॉप करके ही आऊंगा, लेकिन फौरन सीधा यहाँ पे आऊंगा। चलो चलता हूँ। आज़र फिर सना से मिलने चला गया और तुमने उसे जाने दिया? जो मैं पूछ रही हूँ मिनाल, तुम उसका जवाब दो। आज फिर आज़र सना के पास चला गया। तुमने कल की किसी बात से कोई नसीहत नहीं ली क्या? रूमी, आज़र किसी जरूरी काम से गए, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बेकार में छुपाने की कोशिश मत करो। आज़र की बातों पे पर्दा डाल के तुम अपने लिए मसाइल पैदा करोगी, नुकसान उठाओगी बहुत। मेहरबानी करके आज़र के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दो रूमी। अब तुम्हें मेरे नफे नुकसान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। सना क्या सोच रही है? मेरी बात मानो तो तुम आज़र के जाने का दुख अपने अंदर से खत्म कर दो। और वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ। वक्त के साथ साथ तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जान जाओगे।
मुझे घर पर रुककर आज़र का इंतजार करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। आज़र ने मुझे मैसेज भी किया था कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, फिर भी बच्चों जैसी बातें ना करो। तुम्हारी इतनी सारी कुर्बानियों का उसने क्या सिला दिया है? तुमने उसे हर तरह से सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, और वक्त आने पर उसने एक बार भी तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखा यार। आज़र एक इंतहाई खुदगर्ज शख्स है जिसे ना तो अपने दोस्त की फिक्र है और ना ही अपनी मोहब्बत की फिक्र। मैं उसका दोस्त हूं। मैंने उसके गिरते हुए करियर को सहारा दिया है, उसको हर चीज में सपोर्ट किया है, और इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो। एक बात बोलो। बोलो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस बीमारी में, इतनी कि तुम पर से तो नजरें भी नहीं हट रही। आखिर ऐसा क्या है? फरहान, बता दो। गाड़ी चलाओ। सना चली गई? लेकिन आंटी, मैंने तो उसे कहा था कि मैं उसे हॉस्पिटल जाने के लिए आ रहा हूं, और आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? कोई तो साथ होता उसके। वो अकेली नहीं है, फरहान है उसके साथ। वैसे भी फरहान उसका बहुत ख्याल रख रहा है। ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल खुद ही चला जाता हूँ, वहीं पे होगी वो। कोई जरूरत नहीं, मैंने बताया ना तुम्हें, फरहान है उसके साथ, तो फिक्र मत करो। और ये भी हो सकता है अगर तुम हॉस्पिटल जाओ तो कोई फरहान के साथ तुम्हारा मसला ना खड़ा हो जाए, कोई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए तुम रहने ही दो। ठीक है, फिर मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ। तुम्हारी नई शादी हुई है आज़र, अपनी बीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। बहुत तकलीफ दे चुके हो तुम सना को, अब तुम उससे ना मिलो। तुमने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है ना, तो फिर उसको भी अपनी जिंदगी का फैसला करने दो। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो उसके लिए। बेटा, रूमी के जाने में चंद दिन रह गए। तुम दोनों के दरमियान जो खिंचाव चल रहा है, उस टेंशन को खत्म करो अब। मम्मी, आपको भी लगता है मेरा कसूर है? नहीं बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन बात सही उसकी भी है। इसका मतलब आप भी रूमी की बातों में आ गए, और वो तो हर किसी की बातों में आ जाए। आजकल तो वो बिल्कुल नैयर आंटी के रंग में रंगी हुई है। मैं रूमी के मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। आंख बंद करके इतबार तो नहीं करती, लेकिन उसकी ये बात दिल को लग रही है बेटा, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। मम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? रूमी और सरमद भाई खामखा में एक इशू बना रहे, बात कुछ भी नहीं। उस दिन एक्सीडेंट का सुन के बाबा और आज़र बहुत परेशान हो गए थे और इसीलिए जल्दी में निकल गए। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने ससुर और शौहर की साइड ले रही हो, लेकिन उसकी नीयत को समझो, वो तुम्हारी भलाई चाहती है। भलाई? इसमें मेरी क्या भलाई है? रहने दे। इस वक्त रूमी को सिर्फ अपने शौहर और नैयर आंटी की खुशी की परवाह है, और वो चाहती है हम लोग भी उन्हें खुश करने के चक्कर में लग जाए। बेटा, जब वो गुस्सा करती है तो तुम उसके ऊपर और गुस्सा करने लगती हो। तुम एक दफा ठंडे दिल से सुनो तो सही उसकी बात। 100 बार सुन चुकी हूँ, लेकिन उसकी सुई एक ही जगह पर अटकी है। उसको क्यों नहीं समझ में आता कि आज़र और बाबा कहीं पिकनिक पर नहीं गए थे? बेटा, उसके लिए इससे भी बड़ा इशू ये है कि आज़र सना के लिए इतना कंसर्न क्यों। मुझे समझ नहीं आता वो मेरे मामलात में बोलती क्यों है। अगर मैं सरमद भाई की इंक्वायरी कराने बैठ जाऊं तो उसे कैसा लगेगा? अम्मी प्लीज रूमी को बता दें कि मुझे आज़र पे पूरा एतबार है। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम खुश हो तो हमें और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं खुश हूँ? खुश रहो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती ना, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ ना कर पाती। आज़र है। अस्सलाम वालेकुम।
जी नहीं, अभी नहीं खाया, आप आ जाएं। अम्मी, आज़र खाना पे आ रहे हैं, वो रास्ते में ही है। आपने देखा आज़र मेरा कितना ख्याल रखता है। अगर उस दिन मैं उन्हें रोक लेती, दिल पे जबर करके रुक तो जाते, लेकिन उनको लगता मैं नैरो माइंडेड हूँ। मेरा थोड़ा सा सब्र करने पर अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी। बहुत समझदार है मेरी बेटी, हमेशा खुश रहो। ये भाई ग्रीन टी स्पेशल और स्पेशल लोगों के लिए। तुम्हें अजीब सा तो नहीं लगा कि घर में औरतें हैं उसके बावजूद गाजी ग्रीन टी बना कर लाएं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब घर में काम ही होता नहीं है या छुट्टी पे क्या होता है तो फिर मैं और बाबा ही सारे घर के काम करते हैं। औरत जो नहीं थी घर में। जी, तभी हमें एहसास है कि ये काम भी काफी मुश्किल है। भाई मिनाल को हमने बहुत लाड प्यार से पाला, सबसे छोटी है इस घर में, इस वजह से। इसीलिए घर के कामों में ज्यादा माहिर नहीं है। कभी किचन में जाती थी तो मुझे तो डर ही लगा रहता था कि पता नहीं क्या तबाही मचाएगी। तो ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मिनाल को तुम जैसे इंसान मिला और फरहान से हम लोग बच गए। पता नहीं, मिनाल तो सीधी सादी लड़की है, हम तो जमाना शनास थे। हमारी अकल पे क्यों पर्दे पड़ गए? हम पहचान ही नहीं सके उसे। वैसे अगर उस दिन फरहान की जगह कोई ऐसा इंसान होता जो कि मनाल के लिए बहुत सिंसियर होता तो शायद मैं यहाँ ना आता। ये शहर बल्कि मुल्क छोड़ के जा चुका होता। देखिए भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि गैब से हमारी मदद हुई। मैं कैसे उसके ऑफिस गया, कैसे उसके मैंने अंगूठी का नाप लेना था, कैसे उसके ख्यालात से आगाही हुई। ये तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं फैसला बदल सकूं। तो तुमने हिम्मत पकड़ी तो मुझ में हिम्मत आ गई। ये क्या जिक्र लेके बैठ गए तुम? छोड़, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, छोड़ें इस मौजू को, किसी और मौजू पे बात करते हैं। चलें, आप ये बताएं कि आप हमारे घर कब आ रहे हैं? भाई रूमी और सरमत को अपने हाल पे छोड़ दें, मैं और आशा बाजी हम दोनों तैयार हैं। आज़र घर चलें? अभी कहाँ, अभी तो रात का खाना खाना है और वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। आज स्पेशल भिंडी बनानी है मैंने। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर क्या? आप सना को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके गए थे ना? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, एक्सरेज भी ठीक आए हैं, बस रेगुलर चेकअप करवाना था बस। आज़र, आपने माइंड तो नहीं किया आज रूमी आपसे रूड हो गई थी? पता है, उससे बात बहुत देर में समझ में आती है। मैंने अम्मी से कहा है, वो उसे जरूर समझाएंगी। नहीं, इट्स ओके। रिश्तों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन रूमी की तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं, गलती रूमी की नहीं, गलती मेरी थी। बस अफसोस इस बात का है कि मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला नहीं सकता, और इस बात का मुझे बहुत एहसास है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। रुको फरहान, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी तो ऑफिस जाने का टाइम भी नहीं हुआ। वैसे भी तुम वहां आजकल बहुत कम वक्त के लिए जाते हो। कहाँ रहते हो तुम आजकल? पापा सना से मिलने जा रहा था। आपको बताया तो था मैंने, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अगर ठीक नहीं भी है तब भी तुम्हारा वहां बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। वो आज़र की बेस्ट फ्रेंड है
और तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब तुम्हारे और आज़र के बीच सिवाय तलखियों के और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम अपने आप को सना से दूर रखो। मेरा और सना का कोई झगड़ा नहीं है पापा, और ना ही मैं उसे खोना चाहता हूं। खोना तो तुम मनाल को भी नहीं चाहते थे, और उसको पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, मगर हाथ आई बदनामी और शर्मिंदगी। पापा वो बात अब पुरानी हो गई, जाने भी दें आप। जिंदगी आगे बढ़ रही है, सो बढ़ने दें। ठीक है, तुम जानो और तुम्हारे काम, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि अब मैं कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। एक बार बेइज्जती करवा चुका हूं मैं अपनी। ठीक है पापा, आप बेफिक्र हो जाए। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि क्या करना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम नजीब साहब। जी मैं खैरियत से। जी केस के हवाले से ही मुझे आपसे बात करनी थी। ये क्या कह रहे हैं आप फरहान साहब? आपने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? बड़ी मेहनत से इस केस को बनाया है, सब जाया हो जाएगा। वैसे मैं तो आपको ऐसा करने का हरगिज भी मशवरा नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं आज़र? वही फेवरेट मशगला। कुछ एड एजेंसीज में बात चल रही है, जॉब तलाश कर रहा हूँ। लेकिन आपको तो जॉब फौरन मिल जाती है, इतना वक्त तो कभी भी नहीं लगा। मुझे तो काफी ज्यादा ऑफर्स हैं, लेकिन वहां पे सना के लिए वैकेंसी कोई नहीं है। हालांकि लोगों को पता भी है इस इंडस्ट्री में कि हम साथ काम करते आए हैं, फिर भी पता नहीं मुझे अकेले क्यों जॉब ऑफर्स भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सना को ये फैसला खुद लेने दें। अपने लिए जॉब तलाश करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा ना। हम दोनों के लिए जॉब्स वो खुद ही तलाश करती आई है हमेशा से। ये काम तो मैं सिर्फ कभी कभार ही करता हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मैं सिर्फ खुद के लिए जॉब्स ढूंढूं। आज़र, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, वक्त अब बदल चुका है और बहुत सारे फैसले बदलते हुए वक्त के हिसाब से ही लेना मुनासिब होता है। देखो, मैं जानता हूँ सना मुझसे नाराज है अभी, लेकिन हम दोनों के बीच में इससे कई ज्यादा बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे ताल्लुक पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी, मैं और क्या कह सकती हूँ। तुम्हें मेरा सना के बारे में कंसर्न होना बुरा लगता है? मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा उसे छोड़ दें, लेकिन ये सना के लिए भी अच्छा नहीं है। सना के लिए क्या अच्छा बुरा है मुझसे बेहतर किसको पता होगा, और ना ही उसको मुझसे बेहतर कोई समझ सकता है। मैं हम दोनों के प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने की आदत है। उसे भी मेरे बगैर कहीं भी काम करने में मजा नहीं आएगा, और शायद मुझे भी नहीं। आप जो सही समझें वैसा ही कीजिए, मैं आपके साथ हूं। तुम सच कह रहे हो? तो जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उस लिहाज से ही बहुत मुख्तलिफ बात है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तुमने कैसे सोच लिया? मुझे लोगों को हैरान करने का बहुत शौक है। काश मैं आज़र को भी देख सकता जब उसे इस बात का पता चलेगा। आज़र को मैं बताऊंगी, उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी और शायद उसका दिल साफ हो जाए तुम्हारे लिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम उससे कुछ नहीं कहोगी, वरना वो ये समझेगा कि तुमने मुझसे ऐसा करने को कहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज़र मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, आई डोंट रियली केयर।
मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्स तुम हो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है सना, ताकि मैं तुम्हें खुश कर सकूं और तुम्हें खुश देख सकूं। इसलिए तुम बस अपने आप को ठीक कर लो, जल्दी से सही हो जाओ। मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो बस फिर ऑफिस ज्वाइन करने की तैयारी करो। उसके साथ कुछ खाने के लिए भी देंगे, समोसे वोसे बनाए, कुछ तले। हेलो। अस्सलाम वालेकुम समीना आंटी। वालेकुम सलाम आज़र, बोलो। आंटी मेरी सना से बात हो सकती है? अब तबीयत कैसी है उसकी? वो ठीक है, लेकिन इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकती। फरहान के साथ है। उसको इस वक्त किसी की कंपनी की सख्त जरूरत थी, जो शुक्र है फरहान उसे दे रहा है। समीना आंटी आप फरहान को नहीं जानती। वो अच्छाई की आड़ में भी हमेशा बुरे का ही सोचता है, और ये बात सना खुद भी जानती है। फिर भी उसको वहां आने से रोकती नहीं है। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसा करती है। आज़र, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मेरी बेटी के मामलात में दखल मत दो। वो किससे मिलती है और किससे नहीं मिलती, उसकी मर्जी है। और तुम होते कौन कि तुम उसके ऊपर अपनी मर्जी चलाओ? आइंदा तुम उसको फोन मत करो। पहले वाली सना बन जाऊंगी। अगर कोई मुझे आज़र ला दे तो। क्या बकवास है यार, तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना? एक शख्स जो तुम्हें छोड़ चुका है, वो अभी घूम फिर रहा है अपनी बीवी के साथ, मजे कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, खा पी रहा है, और तुम यहां यूं बैठी हुई हो। वो आज़र जो मेरे बगैर कहीं नहीं जाता था, और वो घर जिसकी हर चीज से मेरी यादें वाबस्ता थी, उसकी मालकिन कोई और बन के बैठ गई। मेरा तो दिल चाहता है कि उससे निकाल बाहर करूं उस घर से। आज़र कोई बच्चा नहीं है कि कोई भी उसकी उंगली पकड़ के उसे कहीं भी ले जाए। सारे काम वो अपनी मर्जी से करता है सना। उसे जब तुम्हारी जरूरत थी उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, और जब जरूरत नहीं थी तो अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं मिनाल को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगी। फिलहाल तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम आज़र और मिनाल को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। आज़र को अपने दिल, दिमाग, जिंदगी कहां कहां से निकालूं मैं फरहान? वो हर जगह मौजूद है। मैं उसे नहीं निकाल सकती, मैं नहीं जी सकती उसके बगैर। तुम्हें जीना होगा, लेकिन यूं नहीं, खुशी से, सर उठाकर। अच्छा बस बहुत शोक मना लिया तुमने, अब अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ। कैसे? यार जब तुम काम में इंटरेस्ट लोगी तो तुम्हारी तवज्जो दूसरी तरफ लगेगी। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा काम, तुम्हारा असाइनमेंट सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ऑफिस वापस आने की तैयारी करो। यानी मैं काम शुरू कर दूं आज़र के बगैर? हाँ, तुम्हें इस रियलिटी को फेस करना होगा कि तुम उसके बगैर रह सकती हो, और उसके बगैर तुम काम भी कर सकती हो, खुश भी रह सकती हो। क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं किसी जंगी महाज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे किसी नो गो एरिया में, और वापस नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अगर पुलिस ने आपको पकड़कर बिठा लिया तो? प्लीज मेरी बात मान जाए, ना जाए। आप कोई बहाना क्यों नहीं बना देते? अच्छा, तुम बताओ क्या बहाना बनाऊं? आप ऐसा करें, कहते हैं आपकी तबीयत खराब है, बुखार हो गया आपको। ऐसे बहाने हम स्कूल में छुट्टियां लेने के लिए बनाया करते थे। कुछ और बताओ। मैं क्या सोचूं? आप खुद सोचे ना, इतने तो आइडियाज होते हैं आपके पास, जमाने भर से मुख्तलिफ। हर एक तो आपकी तारीफ करता है। उन आइडियाज के मुझे पैसे मिलते हैं, ऐसे फ्री में वेस्ट तो नहीं करूंगा अपने आइडियाज। वेस्ट करने को कौन कह रहा है? जान बचाने के लिए तो कह सकते हैं ना आप। जान तो मेरी खुदा ने बचाई है। ऐसे जब भी मैं सोचता हूं मुझे यकीन नहीं आता कितना मायूसी से भरे दिनों के बाद खुदा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता तो शायद मैं, लेकिन तुम घबराओ नहीं। अब जाहिर सी बात है, जमानत में हो तो ये मसला मुझे ही सॉल्व करना है ना।
चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद अंकल। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम सादुल्ला, क्या हाल है? ठीक ठाक सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है आपकी दुआ से। आप मुझे देख के परेशान हो गए होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास खुशखबरी है आपके लिए। ले आज़र भी आ गया। अस्सलाम, कैसे हैं आप? कोई खास खबर? बहुत खास। तुम्हारा केस खत्म हो गया अजहर। फरहान ने अपनी शिकायत वापस ले लिया है। उसने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। मैं तो हैरान रह गया, कहाँ तो तुम्हें लॉकअप में रखवाने के लिए सारा जोर लगाए हुए था और कहाँ एकदम से सुलह कर ली। कुछ अजीब सी फितरत की शख्सियत है वो, ना समझ में आने वाली। एनीवेज मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलें, ये किस्सा तो खत्म हुआ, शुक्र है अल्लाह का। चलें ना, अंदर बैठते हैं। ये अंकल, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, फिर आऊँगा। मैं तो सिर्फ ये बात बताने के लिए आपको यहाँ आया था, फिर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तुम छोड़ के आओ। थैंक यू। मिस सना ने वापस हमें ज्वाइन कर लिया है। आई थिंक शी इज बैक होम नाउ। आप लोग काम वगैरह कंटिन्यू करें अपना। थैंक यू गाइस। लेकिन फरहान, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब से काम करना शुरू किया है आज़र के साथ ही किया था, उसके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शुरू शुरू में नई बात अजीब ही लगती है, वक्त गुजरने के साथ फिर आपको एहसास भी नहीं रहता, तुम भी भूल जाओगे पुरानी बातों को, पुराने लोगों को। काश ऐसा ही हो जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मैं तो आज़र के बारे में सोच रही हूँ कि उसे कैसा लगेगा। शायद उसे इस बात पर यकीन भी ना आए कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर रही हूँ। उसके यकीन करने न करने से क्या फर्क पड़ता है? हकीकत जो है सो है। अब उसे खाने दो धक्के, लिए फिरता रहे अपना टैलेंट अपने हाथ में। लेकिन एक बात जरूर है कि वो 3 से 4 महीने से ज्यादा कहीं भी टिकने वाला नहीं। तुम्हें तो उसके मूड का पता है। चलो आओ, मैं तुम्हें जबरदस्त सी कॉफी पिलाता हूं। बस को आओ। भाई ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने कि झगड़ा खत्म हो गया। इसे ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर इंसान को कहीं करनी चाहिए। कैसे हुआ ये सब? कैसे का तो नहीं पता मामू, लेकिन आज़र के वकील साहब आए थे घर और आकर कहने लगे सारा झगड़ा खत्म हो गया। भाई जाहिर है फरहान एक बहुत अमीर आदमी है। वो इस तरह कोर्ट कचहरियों के चक्कर में अपना वक्त थोड़ी बर्बाद करेगा। उसका वक्त बहुत कीमती है। उसने अपना वक्त बचाया और साथ साथ आज़र की भी बचत हो गई। मिनाल, आज़र कहाँ है? अब तक नहीं आए? तुमसे कुछ कहा है उसने? जी अम्मी, वो कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाएंगे, शायद आने ही वाले होंगे। बस आंटी, हम आधे घंटे में निकलेंगे, एयरपोर्ट जाना है। मिनाल, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत सीधी सादी लड़की हो, हर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हो। जमाना ना ऐसे लोगों को बहुत बेवकूफ बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, कल मैं और सना आपके पास पहुंचेंगे तो सुकून से बात करें। ओके, थैंक यू जी, थैंक्स अगेन। भाई देखा जाए तो फरहान आज़र से हर हिसाब में कम से कम लाख दर्जे बेहतर था। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि काजी मामू ने तुम्हारे बारे में इतना गलत फैसला कैसे कर लिया, वो भी ये सब कुछ जानते हुए। सरमद भाई, शादी का फैसला मेरा था और मैं बहुत खुश हूँ। भाई मेरा फैसला 100% दुरुस्त है। तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, देर हो रही होगी। और नैयर आपा भी घर पे इंतजार कर रही है। मामू, हम लोग तो जा ही रहे, लेकिन अगर सरमद ने कुछ कहा है मिनाल के लिए तो उस ख्याल से ही कहे ना, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर किसी को मेरा ख्याल है ना, तो मेरी खुशी का भी ख्याल होना चाहिए। देखो मिनाल, ये जो
आजर जैसे लड़के होते हैं ना, रोमियो टाइप के, ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो इस बात की बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि इतना अच्छा लड़का जिसका अपना बिजनेस सेटअप हो, इतना अच्छा एस्टैब्लिश्ड वेल सेटल्ड आदमी हो, उसको छोड़कर उसी के ऑफिस के एक मुलाजिम के साथ तुम्हारी शादी करा दी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। भाई देखो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। अब मिनाल अगर खुश है तो हमें भी खुश हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर मामू, सारी बात माली पोजीशन की नहीं होती है। आज़र एक अच्छा लड़का है, खुशहाल घराने से ताल्लुक है, जॉब तो कभी ना कभी उसकी लग जाती, मसला ये नहीं है। मगर असल बात जिसका मुझे खुटका लगा हुआ है वो, देखो मिनाल, मैं तुम्हारी बहन हूँ, चलो बहन को भी छोड़ो, एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में एक फांस अटकी हुई है। तुम लाख कहती रहो कि तुम खुश हो, और उस फांस का नाम सना है। वो एक आवाज देगी ना तो आज़र दौड़ा चला जाएगा, तुम देखती रह जाओगी बस। आजर, अरे तुम रुक क्यों गए बेटा? आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बैठो। कैसे हो सलमान? आई एम फाइन, थैंक यू। बस हम जा ही रहे थे, चले रूम? बैठो बेटा, अभी तो आजर आया है, ऐसे भी क्या जल्दी है? नहीं आंटी, थैंक यू। वो रास्ते में कुछ काम है और फिर एयरपोर्ट जाना है, देर हो जाएगी। ठीक है सलमान, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम दोनों तो काफी वक्त दे रहे होगे ना एक दूसरे को आजकल। अच्छा होता है कभी कभार फारिग रहना, जॉब का ना होना, है ना? मुझे जॉब मिल गई है, कल से ज्वाइनिंग है मेरी, और काम के बाद हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। भाई मेरा मतलब था, वक्त कहाँ होता है तुम लोगों के पास? मीडिया में हो ना तुम, ना दिन का पता ना रात का पता। भाई जॉब की नौयत ही कुछ ऐसी है ना? सही कह रहे हो, लेकिन क्वालिटी टाइम की अहमियत हम दोनों समझते हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू मामू, लेकिन आज़र को जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो उस कंपनी के लिए होती है जिसको आज़र ज्वाइन करे। भाई तुम दोनों आओ ना कभी हमारे पास टोरंटो, अच्छा लगेगा हमें। और वैसे भी तुम्हें छुट्टी की तो कोई फिक्र होगी नहीं। वही जब चाहा जॉब कर ली, जब चाहा जॉब छोड़ दी, है ना? नो टेंशन। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। चलो रूमी, देर हो रही। कन्वर भाई कितनी तलखी से आज़र से बात कर रहे थे। ऐसा हमारा कसूर क्या है? अगर आज़र एक बार अटेंड नहीं कर पाए तो सलमा भाई तो पीछे ही पड़ गए। तंज था क्या खत्म ही नहीं हो रहा था। सरमत बहुत हर्ट हुए थे उस दिन। जेन्युइन प्रॉब्लम थी रूमी। जब किसी के एक्सीडेंट का पता चलता है ना तो इंसान ये नहीं सोचता कि नुकसान कम हुआ होगा या ज्यादा, परेशान हो जाता है। और अगर परेशानी में वो घर से निकल गए तो ऐसी क्या कयामत आ गई। सरमत का रिएक्शन नेचुरल है, उन्हें बुरा लगा, लेकिन तुम क्यों दिल पे ले रही हो? हाँ मैं ले रही हूँ दिल पर। मिनाल, तुम्हें चाहिए कि अपने शौहर से अपने मैके वालों की इज्जत करवाओ, ना कि तुम उल्टा उसकी साइड ले रही हो। मैं लिख के दे दूं कि अगर सरमत की जगह आज़र होता ना और हम उसके साथ ही सलूक करते तो आज़र को भी बुरा लगता। जी नहीं, आज़र कभी भी ऐसा नहीं। अच्छा छोड़ो ना, क्या बहस कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी हालत पे। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है मुझ में? मिनाल देखो, मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं जानती हूँ कि अपने शौहर की शेयरिंग करना कितना मसला है। जस्ट शट अप रूमी, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बगैर सोचे समझे गोली चली जा रही हो। मैं बहुत कुछ सोच समझ के और देख के बोल रही हूँ। मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है इस वक्त, जब शौहर अपनी बीवी से ज्यादा किसी गैर औरत को इम्पोर्टेंस दे। अरे औरतें तो अपनी सास और नंदों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मौका नहीं है, वरना मैं तुम्हारे लेवल पे आकर तुम्हारी इस बात का जवाब दूँ। तुम इंसल्ट कर रही हो आज़र की भी और मेरी भी। देखो मिनाल, ज्यादा नेक परवीन बनने की कोशिश मत करो। जितना हो सके ना उस औरत को अपने शौहर से दूर रखो बस। खबरदार जो अब एक और लफ्ज बोला रो, वरना मेरा सब्र खत्म हो जाएगा। और आज के बाद तुम्हें इस मौजू पर मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। सना से ना मुझे पहले खतरा था और ना ही कभी होगा। मुझे आज़र पे पूरा एतबार है और मैं उनके इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझती। अच्छा तो क्या मुझ पे एतबार नहीं? मैं तुम्हें कुछ गलत कह सकती हूँ? हाँ तुम गलत हो। तुम्हारी जहनियत बिल्कुल सरमत भाई और नैयर आंटी जैसी हो गई है। उन्हीं की जबान बोल रही हो इस वक्त।
है, तुम्हें जैसा भी बनना है बन जाओ, तुम्हारी चॉइस। लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे मामलात से अपने शौहर, अपनी सास और खुद को दूर रखो। रोमी, चलो भाई, देर हो रही है। जी आ रही हूँ मैं। अब इस तरह रुखसत करोगी? मैं जा रही हूँ। गले भी नहीं लगाओगी क्या? आज़र, आप कल इस जैकेट के अंदर ये शर्ट पहनना। ओके, डन। ये क्या? बगैर देखे डन। भाई जो तुम्हें ठीक लगे वही अच्छा है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहने होते हैं। तो आपके ख्याल में इंसान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कपड़े पहनता है? पता नहीं, लेकिन मैं ना खुद की स्टाइलिंग कर करके थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ। जो तुम कहोगी मैं वही पहन लिया करूंगा। अच्छा, ये फर्मा बरदारी का पैकेज नई नई शादी तक है या उम्र भर चलेगा? तुम कहती हो तो मैं लिख के दे दूं। क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। और इस फराग दिली की वजह पूछ सकती? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो। देखो वजह बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि हर वक्त मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छा लगूं, और जब तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूंगा तभी तो तुम्हें अच्छा लगूंगा। लेकिन आप तो मुझे हर हाल में अच्छे लगते हैं। अच्छा पता है आज़र, मुझे आज सरमत भाई की बातें बहुत बुरी लगी। उनको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह से तंज करने का। पता नहीं रूमी को भी क्या हो गया, अच्छी भली होती थी, बहुत बदल गई है। कोई बात नहीं, देखो मैटर ये करता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं बस। और मेरी फिक्र मत करो, मैंने इस तरह की बातों पे ध्यान देना बहुत पहले छोड़ दिया था। इससे भी कई ज्यादा हाश बातें मैं सुन चुका हूँ। अच्छा, आपने तो बताया ही नहीं, कल सुबह आपको कितने बजे निकलना है? सुबह जल्दी निकलूंगा, क्योंकि सना को भी पिक करना होगा सुबह। वो तैयार होने में वैसे बहुत टाइम लगाती है, लेकिन मैं सोचा था उसे सरप्राइज दूं। क्या कहती हो? तो क्या सना की भी जॉब हो गई है वहां? हाँ ऑफ कोर्स। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम्हें खो देता है तो शायद मैं खुद को भी खो चुका होता। तुमने आज़र से तो शादी कर ली, अब अपने शौहर को काबू में रखो। मैं उसे गलती करने नहीं दे सकता। क्या तुम्हें अब भी ऐसे ही लग रहा है कि तुम मुझे लेने आओगे और मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ूंगी? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर दर्द को, हर दुख को बांटने के लिए तैयार। आयत हो